गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड। हम लोग लास्ट क्लास में जो डील कर रहे थे गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस डील किए थे। आगे हम लोग डील करेंगे कि सेलर गुड्स भेजने के बाद भी अपने पास कैसे राइट ऑफ डिस्पोजल रखता है, और पहला केस करेंगे कैसे राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखता है। Seller has not reserved the right of disposal of goods. Disposal of goods. तो मान के चलिए ए एक सेलर है और ये सेलर मुंबई का है, और ये बी बायर है और ये बायर दिल्ली का है। ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, बायर क्या किया, सेलर क्या किया, गुड्स की डिलीवरी दे दिया कोरियर वाले को, और कोरियर वाला दिल्ली के कोरियर में पहुंचाया, और ये दिल्ली से आके कोरियर से आके लेके चले गया। यानी गुड्स डिलीवर हो गया किसके पास, बी के पास। जो जब गुड्स डिलीवर हो गया, यहाँ पर बायर अपने पास कुछ राइट रिजर्व नहीं रखा, और ये था कैसा, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स। यहाँ पर सेलर अपने पास राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स नहीं रखा है बायर के अगेंस्ट। ये पहला केस है। दूसरा केस हम लोग डील करेंगे कि जहाँ पर सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स अपने पास रखता है। सेलर हैज़ रिजर्व द राइट्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स। अगर मान के चलिए ए एक सेलर है और ये मुंबई का है, ये भी उसी तरह बी एक बायर है जो दिल्ली का है। अगर मान के चलिए ये बी ए को बोलता है सामान लेंगे, और दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है, और ए बोलता है कि आप पहले का ओल्ड ड्यू क्लियर कीजिए जो 10,000 रुपया है। कितना है ओल्ड ड्यू, 10,000 रुपया। सेलर बोलता है बायर को आप क्लियर कीजिए। तो बायर बोलता है आप गुड्स भेजिए, मैं डिलीवर कर दूंगा 10,000 रुपया आपका, मैं जमा करा दूंगा। तो सेलर क्या करता है, जो गुड्स भेजता है ना, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के द्वारा भेजता है। तो ये ट्रांसपोर्ट कंपनी जो कि कहाँ पर है, मुंबई की है। जब मुंबई में ये गुड्स लगाया, गुड्स लगाने के बाद ये एक को क्या दिया होगा, जब एक लगाया होगा गुड्स तो लोरी रिसीप्ट दिया होगा। LR रिसिप्ट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और ये लोरी रिसिप्ट ए क्या करेगा, बी को भेजेगा, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट कंपनी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट कंपनी कहाँ पर पहुँच गया, दिल्ली पहुँच गया ट्रांसपोर्ट कंपनी। और दिल्ली पहुँचने के बाद भी
ये लॉरी रिसिप्ट भी लेके आया दिल्ली के पास ट्रांसपोर्ट कंपनी में, और आके लॉरी रिसिप्ट दिखाया, अपना गुड्स ले गया। गुड्स लेने के बाद भी इसके पास सिर्फ पोजीशन है, नॉट ऑनरशिप। पोजीशन है सिर्फ, ऑनरशिप नहीं है। बिकॉज यहाँ कंडीशन लगा हुआ है, आप 10,000 रुपया पूरा मेरा पेमेंट करिए, तब जाके आपके ऊपर ऑनरशिप ट्रांसफ़र होगा। ये था कंडीशन। यहाँ राइट ऑफ डिस्पोजल सेलर अपने पास रख लिया है। नोट करिएगा जल्दी आप लोग। Seller has reserved the rights of disposal of goods impliedly। ठीक है, अब आते हैं, मान के चलिए ए एक उसी तरह सेलर है और वो मुंबई में रहता है, ये बायर है जो दिल्ली में रहता है। ये दोनों में फिर से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो गया। बी बोला ए को आप सामान मेरा ये लिख लीजिए और ये सब डिलीवर कर दीजिएगा। तो सेलर बोलता है आप पहले मेरा ओल्ड ड्यू क्लियर कीजिए जो 10,000 रुपया है। ठीक है, सेलर क्या किया, कंडीशन लगा दिया कि आप 10,000 रुपया मेरा क्लियर कीजिए। अगर मान के चलिए ये दूसरा नंबर लिखा हुआ है, सेलर तो बी बोलता है आप गुड्स भेजिए, हम पैसा दे देंगे। तो सेलर क्या किया, उसी तरह ट्रांसपोर्ट कंपनी में, टी कंपनी मतलब ट्रांसपोर्ट कंपनी, मुंबई के ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा दिया। और लगाने के बाद जब जिस तरह ट्रांसपोर्ट कंपनी मुंबई में लगाया तो ये मुंबई कंपनी क्या दिया, इसको लॉरी रिसिप्ट दिया, LR रिसिप्ट लिख रहे हैं। तो ये लॉरी रिसिप्ट मिला। अब ये लॉरी रिसिप्ट क्या करेगा, ए इस लॉरी रिसिप्ट को किसको देगा, बी को देगा, भेज देगा। भेजने के बाद जब ये ट्रांसपोर्ट कंपनी को डाला, कौन, सेलर गुड्स डाला, तो बोल दिया कि जब आप गुड्स डिस्पोज करिएगा ना, आप हमको फ़ोन में बात कराइएगा। जिसको आप डिस्पोज करिएगा उससे फ़ोन में बात कराइएगा, लेकिन डिस्पोज जब हम बोलेंगे तभी करिएगा, आप पहले बात कराइएगा। जिस तरह ट्रांसपोर्ट कंपनी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कंपनी पहुंचा, दिल्ली पहुंचने के बाद बायर को खबर मिला, बायर लॉरी रिसिप्ट लेके तुरंत आ गया, LR रिसिप्ट लेके, यानी लॉरी रिसिप्ट तुरंत आ गया कि आप गुड्स दिखाया किसको, ट्रांसपोर्ट कंपनी दिल्ली को, और गुड्स लेने लगा। बोलता है नहीं आपको मैं गुड्स अभी नहीं दूंगा, बिकॉज देयर इज ए रीजन बीइंग दैट, कि यहाँ पर सेलर जो है ये पहले कंडीशन लगा दिया था कि पहला तो ओल्ड ड्यू क्लियर कीजिए, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनी को भी लगा दिया कंडीशन में कि आप गुड्स जब डिलीवर करिएगा तो फ़ोन में बात कराइएगा। इम्प्लाइडली नेचर है ये, देखिएगा इम्प्लाइडली लगाया। और जब ये ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास पहुँचा बी, तो फ़ोन बोला कि नहीं नहीं आप अपने जो सेलर है आप उनसे बात करिए जो गुड्स भेजा है। और जिस तरह फ़ोन लगाया तो बोलता है आपको मैं बोला था पैसा देने, आप पैसा नहीं दिए, आप पैसा क्लियर कीजिए तब आपको गुड्स मिलेगा। उस हिसाब से ये पैसा जब क्लियर करेगा, और जब पैसा क्लियर करेगा तो इसके पास, और ये आके गुड्स ले लेगा, यानी पैसा क्लियर करेगा जैसे देगा, और ये पैसा रिसिप्ट दिखा देगा ट्रांसपोर्ट कंपनी दिल्ली को, या नहीं तो ए बोल देगा ट्रांसपोर्ट कंपनी को कि आप इसको गुड्स डिलीवर कर दीजिए, तब वो गुड्स डिलीवर ले सकता है। यहाँ कंडीशन लगा दिया गया था।
तो सेलर राइट ऑफ डिस्पोजल अपने पास रखता है। उसी तरह बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में भी रखता है। आप इसको नोट कर लीजिए। वहाँ पर क्या था, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कंपनी को बोल दिया गया, वहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी को बोला नहीं गया था। इसके पहले वाला केस में खाली बोला गया था ओल्ड ड्यू क्लियर कीजिए, और उसने किया नहीं था। ऑल्दो उसके बाद गुड्स का पोजीशन हो गया। यहाँ पर गुड्स का पोजीशन नहीं है जब तक कि आप पेमेंट नहीं करेंगे। ये ट्रांसपोर्ट कंपनी उसको नहीं देगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनी को बोल दिया गया है इम्प्लाइडली। अगर मान के चलिए क्या हम लोग रोड से जाएंगे या ट्रांसपोर्ट कंपनी से गए, कंपनी से माल भेजेंगे, तो हम लोग के पास अधिकार है लॉरी रिसिप्ट लेते मिलता है या रोड रिसिप्ट मिलता है। ठीक है, एक बात ये हुआ, अगर कोई मान के चलिए शिप से भी भेजता है, जहाज़ से, अगर जहाज़ से भेजता है तो क्या होगा, शिप से भेजेगा तो बिल्स ऑफ लेडिंग होगा। अगर एयर से भेजेगा तो एयर वे बिल होगा। तो माय डियर फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।